ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें ये जानना है कि जीव में जनन जो होता है वह किस प्रकार से होता है। अर्थात पहले जान लो, इसमें हमारे पास दो लिखा है शब्द, एक जीव लिखा है, दूसरा जनन लिखा है। ठीक है, जीव और जनन। तो पहले हमें इसमें से ये जानना है कि ये जीव जो है, जीव के बारे में हमें समझना होगा, फिर उसके बाद हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ये जीव में जनन होता है कैसे, वो चीज़ जानेंगे। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक जीव है, कोई भी जीव, मान लेते एक रामे है जीव से। ठीक है, मान लो राम ने अब क्या किया, ये जब शादी किया, ठीक है, जब शादी किया, मान लो एक ये राम है तुम्हारा, अब इसका एक पत्नी है यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये दोनों शादी किया तो अब क्या करेगा, ये दोनों इसमें रिएक्शन होगा। अर्थात ये दोनों एक मैथिन क्रिया करेगा या संयोजन, अर्थात इसके आपस में क्रिया होगा। इसके द्वारा क्या होगा, नया संतान बनेगा, होगा कि नहीं नया संतान। अब मान लो इससे उत्पन्न हुआ ये संतान। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये दोनों जीव ने मिलकर एक नया जीव को पैदा किया, ये सब है क्या, जीवन है। तो ये जीव, ये दोनों जीव के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, ये दोनों जीव के बीच में रिएक्शन नहीं, जनन हुआ, जनन हुआ ना। और इस जनन के माध्यम से क्या हुआ, नया संतान हुआ, हुआ। अब ये नया संतान क्या है, बहुत छोटा बच्चा है, छोटा शिशु। अब ये शिशु क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगा, नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या इसमें अचानक वृद्धि हो जाएगा, जैसे जन्म लिया तुरंत मोटा जाएगा क्या, नहीं, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे से वृद्धि होगा। अभी ये बच्चा है, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये भी क्या हो जाएगा, परिपक्व। तो कैसे परिपक्व हुआ, धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुआ। अर्थात ये जो हुआ, इसकी जो अवस्था की बात करते हैं, इसकी अवस्था क्या है, अभी हम बताएं, ये कैसे अवस्था से आगे बढ़ रहा है, नियमित अवस्था से और निश्चित अवस्था से। अब जान लो, जैसे कि निश्चित और नियमित क्या होता है, या नियामक बोलो या नियमित, इसी को रेगुलर बोलते हैं। अब देखो निश्चित, अब निश्चित क्या होता है, जैसे कि अभी हम बताते हैं, कोई आदमी है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति परिपक्व कितने वर्ष में हो जाता है, 10 से 12। जैसे कि हम बताए थे ना, उसमें जो है शुक्र जनन, उसमें बनना कब शुरू हो जाता है, 12 वर्ष। तो हम बताए थे पुरुष में 11 से 13 वर्ष बताए थे कि 11 से 13 वर्ष में, और लड़की में 9 से 11 वर्ष। जब इतने वर्ष का ये हो जाता है तो ये थोड़ा बहुत परिपक्व हो जाता है, बताए थे परिपक्व हो जाता है। इसमें अंडाणु बनना शुरू हो जाता है और इसमें शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, इतना वर्ष में। तो ये क्या है, निश्चित है। कोई भी संतान जन्म लेगा अगर उसका इतना अवधि हो जाएगा, ठीक है, अवधि, अब मुंह से निकल गया अवधि, तो अब बताओ अवधि क्या है, अवधि किसको कहते हैं, अवधि किसको कहते हैं, अवधि को ही कहा जाता है जीवन काल, अवधि को ही कहा जाता है जीवन काल। तो बताओ ये अवधि या जीवन काल क्या है, बताओ। तो देखो ये अवधि किसको कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि को है, या अवस्था को जीवन काल कहते हैं, यही ना है। जब कोई संतान जन्म लिया, अब उसके बाद इसका मृत्यु होगा, इसके बीच में जो इसका अवस्था था, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन काल, अवधि बोलो, जीवन अवधि या जीवन काल बोलो, ठीक है ना। तो समझ गया। अब कोई व्यक्ति जैसे है, जो भी होगा 9 से 11 लड़की में, 11 से 13 वर्ष लड़का में, इतना वर्ष का हो जाता है तो इसमें शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है और इसमें अंडाणु बनना शुरू हो जाता है।
कहने का मतलब ये क्या है, निश्चित अवस्था। क्या समझा, निश्चित अवस्था। कोई भी व्यक्ति जन्म लिया, अगर उसका उम्र इतना हो रहा है तो उसमें बनना शुरू होता है। तो यही तो है निश्चित। और नियामक जो धीरे धीरे रूप से बढ़ता है। हर एक इंसान में हर सेकंड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, समझ रहा है। जितने भी इंसान है या कोई भी जीव है, उस जीव में हर सेकंड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। क्या बता सकता है कोई कैसे परिवर्तन? हर जीव में क्या परिवर्तन होता है? तुम सब जो भी है यहाँ, अभी धीरे धीरे तुम लोग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि भोजन पच रहा है, हो रहा है ना, भोजन पच रहा है ना, ये भी तो परिवर्तन है कि नहीं? अभी तुम कुछ चीज़ यहाँ से सीख रहा है, परिवर्तन हुआ, ये भी तो तुम में परिवर्तन हो रहा है ना, है कि नहीं? अब तुम जैसे खाना खा के भोजन पच रहा है, तुम्हारे शरीर में तो वृद्धि हो रहा है ना। तुम बैठा हुआ है, तुम्हारे शरीर के अंदर वो सारे पार्ट पुर्जा काम कर रहा है, भोजन को पचाने में, शरीर को प्रोटीन देने में, वसा देने में, कार्बोहाइड्रेट देने में। तुम्हारे शरीर के अंदर में जितने भी हार्मोन्स है वो सब लगल रहता है कि नहीं? सब देता रहता है। ये क्या है? परिवर्तन। तो क्या बोले, हर जीव में हर सेकंड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो वही बात है। तो क्या समझ गया, निश्चित और नियामक? जो एक नियामक मतलब जो प्रतिदिन जिसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होते रहता है या परिवर्तन होते रहता है, और निश्चित जो इतना अब उम्र के बाद होने के बाद वह जो परिपक्व हो जाता है, ये हो गया तुम्हारा निश्चित। अब ये भी निश्चित है कि तुम कितने वर्ष में मृत्यु हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी तुम्हारा निश्चित है। कितने उम्र में तुम्हारा दांत टूट जाएगा, ये भी निश्चित है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पहले दांत आता है कि जी? पहले जी आता है। पहले जी आता है। तो पहले जाता कौन है, जी की दांत? पहले दांत जाता है, यानी कि दांत आता है बाद में और जाता है पहले। जी आता है पहले, पर जाता है बाद में। वो जी जब जन्मा तो जी आया, मृत्यु हुआ तो जी है नहीं। जन्म ले लिया तब आता है दांत, और मृत्यु हो जाता है तो उसके पहले दांत झड़ जाता है। अब मान लो कि कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसमें दांत तो हैवे किया, तो कहाँ हुआ वो? बोलो। अचानक से अकाल मृत्यु हो गया उसका, नहीं रे? अकाल मृत्यु कहेगा उसको? काहे अकाल मृत्यु कहेगा उसको? अकाल मृत्यु मतलब समझ रहा है, कुछ चीज़ का अकाल हो जाता है तब उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तत्कालिक, समझ रहा है? जैसे कि अभी मान लेते हैं खाना पीना नहीं मिलेगा उसको बढ़िया से, तो वो हो गया अकाल मृत्यु। जैसे अभी धान नहीं उपजा, धान की वजह से मर गया, ये ना हुआ अकाल। अकाल तुम्हारे लिए पर्सनल थोड़ा होगा, अकाल तो सबके लिए होता है। हो सकता है पर्सनल भी अकाल हो जाए। तो क्या ये समझ गया? जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और वह नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है, क्या नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है ना। अब यह व्यक्ति क्या करेगा? फिर जनन करेगा, जन्म करके होगा संतान को। ये भी संतान को पैदा करेगा ना। अब मान लो ये भी तो अब शादी करेगा। अब मान लो ये इसका भी हो गया, इसका भी एक धर्म पत्नी आ गया। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा? जनन होगा। मैथुन काम करेगा, संभोग काम करेगा, जिसके कारण से नया संतान इसका भी बनेगा। अब नया संतान बना, है कि नहीं? पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से संतान उसका बढ़ते जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? जनन हो रहा है। तो समझ रहा है जीव में कैसे जनन होता है और वह कैसे वृद्धि करता है। तो वृद्धि करता है वह नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है। कोई भी जीव जन्म लिया तो वह नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि कोई जन्म ले लिया तो वह जन्म के साथ ही परिपक्व हो जाएगा, जन्म हुआ वो शादी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसे ये दो चीज़ में जाना पड़ता है, नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे तुम लोग अभी गुजर रहा है, तुम लोग भी परिपक्व हो चुका है कि नहीं? यहाँ दो को छोड़कर, बाबू साहब और पेरेंट्स को छोड़कर परिपक्व है तुम लोग, है कि नहीं? क्या तुम लोग का क्या 11 से 13 वर्ष नहीं पूरा है? इसका नहीं पूरा सर। तो ये अभी नहीं, इसका नहीं है। ठीक है, तुम लोग का हो गया। अगर तुम लोग को अगर करा देगा शादी, तुम लोग दे दोगे ये चुन्नू मुन्नू दे देगा। तुम लोग परिपक्व है मुन्ना। चलो, क्या ये समझ गया जीव में जनन कैसे होता है? तो यही ना अभी पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन। तो समझ गया जीवों में जनन कैसे होता है।
अब हमें चलना है ये चीज़ में, जीवन काल और अवधि में। तो हम जीवन अवधि बता दिए हैं, जीवन काल भी बता दिए। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है, नियामक और निश्चित अवस्था से गुजरता है। फिर उसके बाद उसे प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है, फिर उसको कहते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। क्या ये समझ आ गया? क्या इसको हटा दें अब?